नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्पेशल टीचर और बीपीएससी टीचर का वेतन बढ़ा है। बिहार विधानसभा में सरकार का उत्तर आया है। अब सबसे पहले ये माजरा कहाँ से स्टार्ट होता है? जो स्पेशल टीचर है, यानी कि जो सक्षमता दे करके सक्षमता 1, 2, 3, 4 के तहत विशिष्ट शिक्षक बने हैं, या फिर जो बीपीएससी टीचर हैं, बीपीएससी टीचर यानी हेडमास्टर टीचर जो बीपीएससी के थ्रू चयनित हुए हैं, या जो विद्यालय अध्यापक हैं, और उसके साथ नियोजित शिक्षक का भी उत्तर आया है सरकार के द्वारा कि आप लोगों का वेतन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, कितने आधार पे वेतन बढ़ेगा, शिक्षा का 7 पे कमीशन कब तक लागू किया जाएगा, 7 पे कमीशन अनुसार आप लोगों को सैलरी कब तक मिलेगा, 58% डीए के साथ सैलरी कब तक मिलेगा, इन सभी चीज़ों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक सैलरी कितना मिलेगा, हेडमास्टर हेड टीचर सैलरी कितना होगा, हेड टीचर सैलरी कितना होगा, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का सैलरी कितना होगा, नियोजित शिक्षक का सैलरी कितना होगा, वेतन बढ़ने के उपरांत 7 पे कमीशन के उपरांत और 58% डीए के साथ। और ये भी आप लोगों का प्रश्न कहा गया है कि जो दिसंबर वाला पेमेंट जो है जनवरी में आप लोगों को दिया जाएगा, वो 7 पे कमीशन के आधार पे 58% डीए के आधार पे और वेतन बढ़ के आएगा या फिर नहीं आएगा, उसका भी उत्तर आया है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए को लेकर अपडेट है। कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक जितने भी शिक्षक बहाल हैं, सभी शिक्षक का वेतन देखेंगे, चाहे वो हेडमास्टर हेड टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से विद्यालय अध्यापक हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के तरफ से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया है। जैसे विधानसभा में आप लोगों का प्रश्न पूछा गया है माननीय के द्वारा और उनका उत्तर दिया गया है। अब इसमें प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें है कि राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% दिए है, परंतु विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक को 50% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात होगी, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि जो हेडमास्टर है टीचर हैं, आपको भी क्या 50% के आधार पे सैलरी दिया जा रहा है या फिर 53% के आधार पे दिया जा रहा है। ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नियोजित वाले भी बताइएगा ताकि इसका आवाज़ और ज़्यादा उठाया जा सके। विद्यालय अध्यापक भी बताइएगा और जो यहाँ पे विशिष्ट है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये आप लोगों का मेंशन किया गया है कि जो राज्य में सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं 2024 के मुकाबले 53% दे हो रहा है महंगाई भत्ता यानी डीए का, लेकिन विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को छोड़ करके सबको ये लाभ मिल रहा है, बस इन्हीं दोनों को लाभ नहीं मिल रहा है, भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें निर्धारित दर से आवास भत्ता का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में अपडेट होने के बाद ही उन शिक्षकों को निर्धारित दर से महंगाई व आवास भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा, परंतु इसका निराकरण वर्तमान तक नहीं किया जा रहा है। अतः मैं निवेदन के माध्यम से सरकार से विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक को निर्धारित तिथि एवं दर से वेतन वृद्धि, आवास भत्ता और यथाशीघ्र भुगतान करने हेतु मांग करता हूं। अब ये आप लोगों का प्रश्न कहा गया। अब उत्तर इसको सरकार ने किस प्रकार से दिया है सो समझिए। बिहार पटना को विशिष्ट एवं विद्यालय अध्यापक का महंगाई भत्ता, चिकित्सक भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर उसके साथ करने संबंधी अनुरोध किया गया है। HRMS पोर्टल पर दर उद्गम होने के उपरांत निर्धारित दर से महंगाई एवं आवास भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। उसके साथ देख सकते हैं जिला स्तर से किया जाएगा। प्रश्न क्या कहा गया है और उत्तर क्या दिया गया, देखिए इनका जो प्रश्न था ये सही था, यानी कि जो विद्यालय अध्यापक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं 53% की दर से जो डीए सभी लोगों को दिया जा रहा है वो इन दोनों शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके तहत विपक्ष के द्वारा जब विधानसभा में सरकार से प्रश्न किया गया तो सरकार का ये उत्तर आया कि अभी HRMS अपडेट आप लोगों का नहीं है। अब यही बात तो फिर से आप लोगों का घुराया गया ना। चुनाव के समय में प्रोपेगेंडा सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था कि 58% की लागत से सैलरी देंगे, नहीं दिया गया। आप लोगों को उस समय पे प्रोडक्शन का लाभ दे दिया गया, उसमें आप लोगों को खुश कर दिया गया। फिर
फिर आप लोग सोचे थे कि नवंबर वाला जो पेमेंट मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा दिसंबर में, तो उस समय जो पेमेंट दिया जाएगा वो 58% डीए के साथ देगा। क्या दिया? नहीं दिया, 50% के आधार पे आपको दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, इन दोनों शिक्षकों को 53% की दर से ना दे करके 50% की दर से सैलरी दे दिया गया। हो सकता है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का भी किया गया हो, नियोजित शिक्षक का भी किया गया हो। देख सकते हैं सरकार की मंशा यहाँ पे क्या चल रही है। और सरकार के द्वारा जब पूछा गया कि अभी इस बार आपने 58% की लागत से सैलरी क्यों नहीं दिया गया, अगर आपने घोषणा कर दिया है तो इनका एक ही रोक आता है कि HRMS अपडेट नहीं है। अगली बार जो दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में मिलेगा ना, वो 58% की लागत से दिया जाएगा सभी शिक्षकों को सैलरी। अब इस पे आप लोगों को विश्वास नहीं करना है। सरकार आप लोगों को 2, 3, 4 महीने से घुराते आई है। अब सभी शिक्षक केस किए हैं, उसी पे आप लोगों को फोकस करना है। अब कोर्ट ही जो है वो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। अब आपके सामने खुद है, इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष का रहना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप लोगों का कोई गवर्नमेंट जो होता है वो फॉर्म होता है, तो आप ये सोच करके वोट मत दीजिए कि एक ही प्रतिनिधि को हम चुन करके वोट दे दें। विपक्ष को भी देना है ताकि वो भी जीते, वो भी सरकार से सवाल कर पाए हर एक शिक्षकगण के माध्यम से, या फिर शिक्षा के मुद्दे पे या कोई और मुद्दा हो, ताकि सरकार पे वो प्रभाव पड़ सके, सरकार उसका उत्तर दे सके। अब फुल मेजोरिटी के साथ अगर आप एक सरकार बना देते हैं तो उनका तो मन भर जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, तो इसीलिए विपक्ष का प्रावधान इसमें किया गया है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अभी आपको किस पे फोकस करना है, आपके केस पे करना है। तीनों मुद्दा आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का यहाँ पे सुनवाई किया जाए और इन सभी मुद्दों पे डिसीजन दिया जाए। तो सुनवाई के बाद सभी शिक्षकों को सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों का क्लियर है। लेकिन कब तक मिलेगा? अभी आप लोगों का कुछ दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग में एसीएस के निर्देश में बैठक होने वाला है, जिसमें इन तीनों मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा। तो वो मुद्दा भी हम लोग देख लेंगे कि क्या उधर से आश्वासन आता है। 7 पे कमीशन जनवरी में दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, वो तो मीटिंग में ही पता चल जाएगा ना। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप लोगों का 1 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन इंडिया में लागू होने वाला है। बिहार सरकार को भी 7 पे कमीशन इधर देना होगा। और बिहार सरकार पे आप लोग भरोसा ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बिहार सरकार आपको 2024 से घुमाते आई है। ठीक है, कभी सरकार का चुनाव के बाद रुख बदल जाता है या चुनाव से पहले रुख बदलता है। जब सरकार को आपसे काम होता है तभी सरकार का रुख बदलता है। इसलिए ये चला गया है। अब आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट केस आप लोगों का यहाँ पे पेंडिंग है। जल्दी इसका सुनवाई किया जाएगा और सुनवाई में स्पष्ट रूप से आप लोगों के लिए डिसीजन लाया जाएगा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और